हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द 8th क्लास ऑफ इंग्लिश ऑनर्स फॉर बीए पार्ट 1। तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब तक मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। एंड इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जो कि एक शॉर्ट नोट होगा लिंग्विस्टिक पे। तो उस वीडियो को कवर करने के बाद आपका पेपर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके होंगे। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे पेपर 2 पे। एंड साथ ही साथ पेपर 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं लेकिन हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग साथ ही साथ क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 ऐसे करके डिस्कस करते चलेंगे। ऐसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने भी वीडियोस यानी कि क्लासेस मैं अपलोड कर रहा हूँ उन्हें आप ज़रूर कवर करो। बट एग्जामिनेशन से पहले मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें कि मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 इन शॉर्ट पार्ट 1 इसका सजेशन दूंगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोग टोटली कवर कर पाओगे पार्ट 1 के सिलेबस को जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। नाउ इस क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन तो आएगा कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में लिखना है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे आप लोगों को लिखना है। एंड इसके और में एक क्वेश्चन होगा कि इंडियन इंग्लिश पे आप लोगों को लिखना है। तो इससे मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आई होप कि ये आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो हम लोग इसे पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को वो कैसे इवॉल्व हुआ एंड हिंदी के ऊपर उसका कैसे कैसे प्रभाव पड़ा। एंड इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है कि इसे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है यानी कि इंग्लिश के ऊपर एक ऐसे टाइप। तो इससे मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा एंड हो सकता है कि मैं कवर ही ना करूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। बट अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो लेट्स स्टार्ट। तो इंडियन इंग्लिश जो है जब हम लोग बात करते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की तो हम लोग स्पेसिफिकली रेफ़र करते हैं इंडियन राइटर्स के द्वारा जो वर्क है जो भी लिखी गई है चाहे वो नॉवेल हो चाहे वो पोएम हो। तो इंडियन राइटर्स के द्वारा जो भी कुछ लिखा गया है लिटरेचर में हम लोग जो भी ऑथर्स लिखते हैं उसे वर्क्स बोलते हैं। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे वर्क्स जो कि इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखे गए थे उस बारे में बात की गई है। नाउ अब इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग को पता है कि हमारा लैंग्वेज नहीं है। ये कैसा लैंग्वेज है? ये एक कॉलोनियल लैंग्वेज है। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में कब? जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो ब्रिटिश रूल के दौरान। अब क्योंकि ये एक कॉलोनियल लैंग्वेज था तो बहुत ही मतलब फ्यू इंडियन राइटर्स थे जिन्होंने लिखना शुरू किया इंग्लिश में। अब आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि अब जो है सारे फैक्ट्स आने वाले हैं इसे आप लोग को याद रखना है। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो। तो इंडियन इंग्लिश राइटर्स के द्वारा जो भी लिखी गई थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट जो किताब थी फर्स्ट बुक ये हमारा शेख दीन मोहम्मद के द्वारा लिखी गई किताब थी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज इफ़ एनी। सॉरी मोहम्मद। ओके। एंड इनका जो किताब था इनका टाइटल था ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। ये इंडियन इंग्लिश राइटर्स के द्वारा लिखी गई पहली किताब है। फर्स्ट बुक रिटन बाय एन इंडियन राइटर। अब इन इंग्लिश अब जो फर्स्ट नॉवेल थी वो लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आई होप आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा, चटर्जी के द्वारा। एंड इनकी जो किताब थी जो नॉवेल थी उसका नाम था राजमोहन्स वाइफ। ओके। अब फर्स्ट प्ले ये जो लिखी गई थी इंडियन राइटर्स के द्वारा वो थी कृष्ण मोहन बनर्जी के द्वारा लिखी हुई द परसिक्यूटेड।
अब इन तीनों राइटर्स के बाद तीन और राइटर्स थे जिन्होंने पूरा डोमिनेट किया लिटरेरी सीन को। सबसे फर्स्ट राजा राव, सेकंड मुल्कराज आनंद एंड थर्ड आर के नारायण। अब इन तीनों के ट्रायल के बाद 1950s में कुछ राइटर्स थे जिन्होंने पूरा डोमिनेट कर लिया अब इस एरा को, तो 1950s को। तो उन राइटर्स का नेम है अनीता देसाई, खुशवंत सिंह एंड अरुण जोशी। ये तीन राइटर्स। अब अनीता देसाई जो है, इन्होंने अपने आप को एक एमिनेंट इंडियन वुमेन राइटर के रूप में इस्टेब्लिश किया था। अभी तक तो जो भी हम लोगों ने देखा था वो सारे मेल थे। तो इनकी जो कुछ नॉवेल्स जैसे कि क्राई, द पीकॉक एंड एक और बहुत ही फेमस थी फायर ऑन द माउंटेन, तो ये काफ़ी फेमस नॉवेल्स थी। अगर बात करें खुशवंत सिंह की, तो इनके द्वारा लिखी गई ट्रेन टू पाकिस्तान एंड अरुण जोशी के द्वारा लिखी गई द अप्रेंटाइज, ये काफ़ी पॉपुलर हुई 1950s के पीरियड में। अब इसके बाद इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एक नया मोड़ आया जब सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन पब्लिश हुई। तो ये वो दौर था जब मॉडर्न इंडियन राइटर्स इमर्ज होने लगे थे 1990s एंड 2000s में। तो अभी मैं आपको इनका नाम बताऊंगा, बट ये वो दौर था जब लिटरेचर एक नया रूप ले रहा था एंड जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स थे वो कॉलोनियल लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश है, इस बैगेज से, इस बोझ से अपने आप को आज़ाद करते जा रहे थे एंड अपने कल्चर के हिसाब से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, जैसे कि हिंदी में वो लोग पहले से लिखते थे। तो द 1990s and 2000s has witnessed the rise of many important Indian writers who have taken Indian English literature to new heights। जैसे कि कुछ राइटर्स हैं, आपने ज़रूर सुना होगा, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, एंड इन दोनों को नहीं सुना तो एटलीस्ट शशि थरूर को तो ज़रूर ही सुना होगा। तो ये सारे मॉडर्न इंडियन राइटर्स थे। शशि देशपांडे, चलो मैंने मान लिया आपने इन चारों को भी नहीं सुना, बट अरुंधति रॉय को तो सुना ही होगा, कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो इनका भी एक अच्छा रोल था इंडियन लिटरेचर को एक नए मुकाम पे पहुंचाने में। अब पी लाल जो कि एक पोएट थे, ट्रांसलेटर थे, पब्लिशर थे, एसेइस्ट भी थे। तो इन्होंने 1950s के दौरान एक अपना प्रेस चालू किया था इंडियन इंग्लिश राइटर्स के लिए एंड उनके लिए वर्कशॉप बनाया था। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है धन गोपाल मुखर्जी। ये फर्स्ट इंडियन ऑथर थे टू विन अ लिटरेरी अवार्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस में इन्हें लिटरेरी अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर्स थे जिनके बारे में आपको मेंशन करना है एग्जामिनेशन में। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि इंडियन इंग्लिश के बारे में अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो आप लोग कैसे लिखोगे। तो अगर इंडियन इंग्लिश का क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना कि इंग्लिश का क्या रोल रह गया है अब इंडिया में, कैसे इसका इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है एंड इंडिया में हिंदी ज़्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी इंग्लिश कैसे आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है। इस बारे में आप लोग ज़रूर मेंशन करना। एंड ये काफ़ी एक शॉर्ट सी वीडियो थी एंड इसके बाद जो वीडियो आएगा मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट नोट होगा जो कि लिंग्विस्टिक के ऊपर। होपफुली ये वीडियो कल या परसों तक आ जाएगा। इसके बाद पेपर 1 आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि पेपर 1 में कुछ जैसे एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हुए एंड ऐसे ही कुछ है जो कि हो सकता ना आए, बट
कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में वो देखने को मिल ही जाए। तो पेपर 2 में तो क्योंकि 3 किताबों को आप लोगों को कवर करना है, तो वो तीनों को तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। एंड पेपर 1 में क्योंकि पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसमें क्वेश्चन तो कहीं से भी फ्रेम हो सकते हैं, इस वजह से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूँ। तो जो भी रह जाएंगे वो भी आप लोगों को बीच बीच में देखने को मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे रेगुलरली विजिट करते रहें। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।